Hey everyone, welcome back to our channel Shining Dude and Mama's Hub. I hope you all are healthy and safe. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको फ्लिंटो क्लास LKG टर्म 2 की कुछ एक्टिविटीज़ शो करने वाली हूँ। साथ ही मैं उन एक्टिविटीज़ की फुल डिटेल शेयर करूँगी कि कैसे करना है और किस एक्टिविटी से बच्चे की क्या लर्निंग है। वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बट आई शो यू सम ऑफ द सेलेक्टिव वंस. And yes, if you want to know more about Flinto class, then do check out our other videos जिसमें मैंने पूरी डिटेल शेयर की हुई है. I'll share you the link in description box. Guys, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर किड्स लर्निंग कंटेंट और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें so that you won't miss any updates. So this is the day 7 activity. Let's see what's inside this. ओके, जे एंड एच लेटर के वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर विद देयर पिक्चर्स. तो आप बच्चों को सारे ही पिक्चर वर्ड्स मिक्सअप करके दे सकते हैं एंड देन दे हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा वर्ड ह साउंड का है और कौन सा वर्ड ज साउंड का है. इस तरीके से बच्चे को सर्कल फॉर्म करना है दोनों ही फोनिक साउंड के वर्ड्स को फाइंड आउट करके और ज्वाइन करके. सो दिस इज़ कम्प्लीटली फोनिक साउंड एक्टिविटी जिसमें एच एंड जे लेटर के वर्ड्स कवर किए गए हैं. दोनों ही फोनिक साउंड में 5 वर्ड्स दिए हुए हैं. जब बच्चा इंडिपेंडेंटली इस एक्टिविटी को करेगा तो वो डिफरेंट वर्ड्स भी लर्न करेगा और साथ ही उसका फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होगा. एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ डे 1 एक्टिविटी. लेट्स सी कि इसमें क्या दिया हुआ है. आई गेस ये अल्फ़ाबेट से रिलेटेड एक्टिविटी है. लेट्स चेक आउट. ऑलराइट, तो यहाँ पर 2 टाइप्स के कार्ड दिए हुए हैं. एक बिग साइज़ का कार्ड है जिसमें वन साइड हाफ पिक्चर दिया हुआ है, अदर साइड है कैपिटल लेटर, उसी के सामने पे कुछ स्टिक करने को दिया हुआ है. इन द सेम वे सभी कार्ड्स में एक साइड पिक्चर है, अदर साइड कैपिटल लेटर दिया हुआ है. एंड देर आर सम स्मॉल कार्ड्स ऑल्सो. स्मॉल कार्ड्स में वन साइड इन द सेम वे पिक्चर दिया हुआ है, वो भी हाफ पिक्चर है, एज वेल एज अदर साइड में लेटर दिया हुआ है बट दीज आर स्मॉल लेटर्स. तो ये जो एक्टिविटी है वो बिग लेटर्स को स्मॉल लेटर्स के साथ मैच करने की एक्टिविटी है. तो बच्चे को सबसे पहले जो बिग कार्ड्स हैं उसमें बिग लेटर्स को आइडेंटिफाई करना है, कैपिटल लेटर कौन सा है, एंड देन दे हैव टू फाइंड आउट कि उसका जो स्मॉल मैचिंग लेटर है उसको फाइंड आउट करना है, देन दे हैव टू स्टिक इट ऑन इट. इस तरीके से सभी कार्ड्स को उसको पूरा करना है बच्चों को. और इसी तरीके से वो बैक साइड में उनके जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उनको रीड आउट कर सकते हैं. अल्फ़ाबेट्स जो भी साउंड है उसका, उससे स्टार्ट होने वाला पिक्चर दिया हुआ है. तो यहाँ पर BMAFPC ये सारे लेटर कवर किए गए हैं इस एक्टिविटी में. सो दिस इज़ द मैचिंग एक्टिविटी फॉर अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर्स एज वेल एज कैपिटल लेटर्स. Next is painting activity, and this is actually not just a painting activity, this is related to plants and trees. तो इसमें पेंटिंग के साथ साथ कुछ और कार्ड्स दिए हुए हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. तो प्रॉपरली बच्चों को पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ ट्रीज़, हाउ डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, ट्रीज़ अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो कौन सा पार्ट फूड बनाता है, तो ये सब कुछ इस एक्टिविटी के थ्रू सिखाया गया. एक्चुअली ड्राइंग एंड पेंटिंग से बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हुए लर्न करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टीचिंग एनी न्यू कॉन्सेप्ट टू किड्स. सो दीज आर सम कार्ड्स, और ये सभी कार्ड्स 3 या 4 के सेट में दिए हुए हैं और इनमें पिक्चराइजेशन हुई है. बच्चे को इनको अरेंज करना है लाइक इन द ऑर्डर. लाइक अगर हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो वो किस तरीके से होता है. सबसे पहले हम सीड डालते हैं, देन इट स्प्राउट एंड देन इट टर्न्स इनटू अ स्मॉल प्लांट, देन इट टर्न्स इनटू अ बिग प्लांट और अ ट्री. तो इस तरीके से बच्चे को इनको सीक्वेंसिंग में लगाना है. तो डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट ट्रीज़ की पिक्चराइजेशन इसमें दी हुई है. सो कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. दिस इज़ डे 35 एक्टिविटी. This is also an EVS activity and this is related to living things and non-living things. तो इसके साथ ही मैं आपको एक और एक्टिविटी दिखाऊंगी जो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स से ही रिलेटेड है. तो इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं सेंटर में 1 2 3 सीक्वेंसिंग में नंबर्स लिखे हुए हैं अप टू 25. तो ये स्टिकर्स हैं, लाइक आइसक्रीम स्टिक की तरह ये स्टिकर्स हैं. इनको स्टिक करना था पहले नंबर्स को काउंट करते हुए
बच्चे ने, मेरे बेटे ने ये ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद बच्चे को आइडेंटिफाई करना है जो पिक्चर फॉर्म हो रहा है लेफ़्ट एंड राइट साइड में, कि वो कौन सा पिक्चर है एंड वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। एज़ वेल एज़ उस पिक्चर से रिलेटेड कुछ इस तरीके से स्टिकर्स दिए हुए हैं जो साइड में स्टिक हैं, लाइक सन, बॉक्स, कार, शर्ट। तो इन स्टिकर्स को बच्चे को रीड करके जो पिक्चर है उसके नीचे स्टिक करना है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया हुआ है किस तरीके से बच्चे ने ये स्टिक किया, लाइक 15, देन 16, देन 17, देन 18। कुछ नंबर्स नीचे भी लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स स्किप किए हुए हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ दिस बॉक्स। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पर कुछ राउंड शेप में पिक्चर्स दिए हुए हैं, स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स। तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पिक्चर लिविंग थिंग का है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स का है। और इस बॉक्स में आप इनसाइड देखेंगे कि एक साइड लिविंग थिंग लिखा हुआ है, एक साइड नॉन लिविंग थिंग्स लिखा हुआ है। तो बच्चे को ये इंसर्ट करना है। यहाँ से इंसर्ट करने के बाद जो लिविंग थिंग होगा तो उसको राइट साइड में रखना है, नॉन लिविंग थिंग होगा तो उसको लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल एक्टिविटी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की है। नाउ कम टू दी डे 21 एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स एंड देयर बेबी वंस। तो कुछ कार्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर। सभी कार्ड्स में बेबी एनिमल्स पिक्चराइज्ड हैं और साथ ही उसके बगल में 2 होल्स दिए हुए हैं जिनके साथ एक थ्रेड दिया हुआ है टाई करने के लिए पेरेंट एनिमल को। तो सभी कार्ड्स को इस तरीके से पूरा करना है बच्चे को। अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है टाई करने में तो पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं इसको टाई करने में। एंड देन फर्दर जो भी डिस्कशन होता है उसके थ्रू बच्चा इसमें एनिमल्स एंड बेबी एनिमल्स के बारे में लर्न करता है। And now come to the next activity, that is day 23 activity. Let's see. इसमें ये शीट दिया हुआ है जिसमें पिक्चर दिया हुआ है एंड राइट साइड में आप टॉप पे देख रहे होंगे काउंट एंड राइट लिखा हुआ है। यहाँ पे बच्चे को रैबिट एंड स्क्वेरल को काउंट करना है सेपरेटली और काउंट करके यहाँ पे लिखना है। तो ये एक्टिविटी जो है वो काउंटिंग रिलेटेड एक्टिविटी है विद द हेल्प ऑफ पिक्चराइजेशन। इन द सेम वे बैक साइड में भी दिया हुआ है, 2 पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसमें से बच्चे को काउंट करना है और उसी तरीके से लिखकर इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। सो दिस इज़ द लास्ट एक्टिविटी आई एम शोइंग यू एंड दिस एक्टिविटी इज़ रिलेटेड टू ब्लेंडिंग एज वेल एज फोनिक्स। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी के लिए 2 साइज़ के कार्ड्स दिए हुए हैं। एक ब्रॉडर साइज़ का कार्ड है और एक कॉम्पैक्ट साइज़ का कार्ड है। तो जो ब्रॉडर साइज़ का कार्ड है उसमें एक पिक्चर दिया हुआ है और नीचे 2 लेटर्स लिखे हुए हैं एंड जो कॉम्पैक्ट साइज़ का कार्ड है उसमें सिंगल सिंगल लेटर्स लिखे हुए हैं। तो पहले हमें इसे हार्ट शेप में फॉर्म करना है इस तरीके से। जब ये सारे कार्ड्स हार्ट शेप में फॉर्म हो जाएं तो उसके बाद बच्चे को ये लेटर कंप्लीट करने हैं, वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। तो ये इसमें पेरेंट्स को हेल्प करना पड़ेगा इनको फॉर्म करने में, लाइक ये हार्ट शेप का फॉर्म करने में। देन बच्चे को पिक्चर आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद वो जो वर्ड लिखा हुआ है नीचे उसको कंप्लीट करना है पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के बाद। तो इसमें बहुत 3 वर्ड्स हैं, जस्ट लाइक CUP। तो यहाँ पर P आएगा कार, ये कंप्लीट हो रहा है, BUS बस। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो रहा है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पजल एक्टिविटी। So guys, if you like the video, hit like button and don't forget to subscribe to the channel, and if you have any queries, do let me know in comment section.